तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आई होप आप सभी के एग्जाम बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मेरा जैसा कि कहना है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, सबसे ज़्यादा उसी की तैयारी करनी है। तो उसी हिसाब से आप तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि इसमें से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो ये आपको पता ही होगा, लाइक कंप्यूटर किसने बनाया या किसने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था। किसी भी तरीके का क्वेश्चन घुमा फिरा के देते हैं तो आपको चार्ल्स बेबेज वहाँ पे लगा देना है। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेजी बहुश्रुत थे। वह एक गणितज्ञ थे, मतलब उन्हें गणित भी आती थी। दार्शनिक थे, मतलब फिलोसफर थे। आविष्कारक थे, कंप्यूटर बनाए था। यांत्रिक इंजीनियर थे। चार्ल्स बेबेज को अधिक जटिल डिजाइन करने के लिए एवं उनके नेतृत्व में पहली यांत्रिक कंप्यूटर की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। मतलब उन्होंने जो कंप्यूटर डिजाइन करा वो काफ़ी जटिल था, जो काफ़ी टफ जो गणनाएं होती थी, कैलकुलेशन होती थी, उसे कर सकता था। आगे देखते हैं, इनमें से किस वर्ष विंडोज़ 8 को बनाया गया। तो विंडोज़ 8 जो काफ़ी प्रचलित हुआ था, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 8, उसके बाद अभी जो करंट में आया 10 आया, उसके बाद 11 चल रहा है। तो विंडोज़ 8 कब बनाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफ़ी फेमस रहा था, काफ़ी टाइम तक चला था। तो 2012 में विंडोज़ 8 बनाया गया था। उसके बाद अभी तक रिसेंट में विंडोज़ 8 चलता रहा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो ये आपको पता होगा, विंडोज़ एक माइक्रोसॉफ्ट का है। आपको पता ही है विंडोज़ कौन सी कंपनी बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट, जिसके संस्थापक थे बिल गेट्स। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिक सी चीज़ है, ये पूछ लिया जाता है। तो लॉस वेगास जो यूएस में एक जगह है, में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की थी कि यह अपने विंडोज़ प्रचालन तंत्र के नए संस्करण में सिस्टम ऑन एक चिप और मोबाइल आर्म्स आर्किटेक्चर हेतु समर्थन शामिल करेगी। आगे देखते हैं, इनमें से किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया है। तो आईसी कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होती है, ये आपको बताना है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बेसिक जनरल नॉलेज में भी पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया है। हरमत हेलोरिथ, आपने नाम सुना होगा, रॉबर्ट नायक ने, जेकिल्वी एस ने, या फिर जोसेफ जैक्यूर्ड ने। तो जेकिल्वी एस ने इंटीग्रेटेड चिप मतलब आईसी का आविष्कार किया था, जिसने कंप्यूटर का साइज काफ़ी स्मॉल कर दिया था। जो कैलकुलेशन जो गणनाएं होती हैं उनकी स्पीड भी बहुत ही बढ़ा दी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जे किल्वी एक अमेरिकन, एस किल्वी ने एस जे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। जे किल्वी को एक 10 दिसंबर 2000 को भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इतना बड़ा उन्होंने आविष्कार किया था, तो फिजिशियन थे, उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। तो आप देख सकते हैं, जो भी जितने भी साइंटिस्ट थे, आविष्कारक थे, वो किसी एक फील्ड में नहीं थे, वो काफ़ी सारी फील्ड में थे। उनका हर फील्ड में दिमाग काफ़ी अच्छा चलता था। इनमें से किस प्रोग्रामिंग भाषा, मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, या फिर पाइथन हो गई, से लाइनक्स विंडोज़ को बनाया गया था। तो जितनी भी हमारी विंडोज़ है, विंडोज़ 8, लाइनक्स, हर चीज़ बनाई प्रोग्राम से ही जाती है। चाहे आपको वायरस हो, चाहे आपका जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सारे बनाए। जैसे आप अपने मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वो एंड्रॉयड के कोटलिन एक होता है, जावा का बेसिकली काम होता है उसमें, तो उससे बनाई जाती है एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द। तो लाइनक्स जो है विंडोज़ का, वो किससे बनाया गया, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस से बनाया गया, या फिर जावा से, सी से, या एचटीएमएल। तो वो सी से बनाया गया है। सी काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, तो उसी का यूज़ करा गया है इसे बनाने का। आजकल जावा का यूज़ हो रहा है, पाइथन का यूज़ हो रहा है, मोस्ट ऑफ द सी शार्प का भी यूज़ होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए बहुत अच्छे और ज़्यादा अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो सी, जैसा कि मैंने बताया, कि एक सामान्य उपयोग में आने वाली कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसका विकास डेनिस रिची, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि सी लैंग्वेज का विकास किसने करा था। डेनिस रिची ने वेल्व टेलीफोन प्रयोगशाला में सन 1972 में किया था, जिसका उद्देश्य यूनिक्स संचालन तंत्र का निर्माण करना। तो यूनिक्स अपने आप में, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है और काफ़ी यूज़ होते हैं अब भी। अगर देखते हैं कंप्यूटर की विंडो किस प्रकार की सॉफ्टवेयर सिस्टम है। तो कंप्यूटर में विंडो जो होती है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज़ 8 होती है, विंडोज़ 10 होती है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो ये सिंपल सी बात है, जो विंडोज़ है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड होता है, आईओएस में आईओएस होता है, तो कंप्यूटर के लिए विंडोज़ होती है, लाइनक्स होती है, यूनिक्स होती है। ये सारे विंडोज़ हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करती है। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाया जाता है, जैसे अभी ऊपर बताया मैंने। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का समूह है जो कि आंकड़ों एवं निर्देशों के संचरण को नियंत्रित करता है या हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाता है। तो बेसिकली पूरा काम ही ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बाकी प्रोसेसर का काम है, रैम का काम है, रोम का काम, इन सब का अपने अपने काम है, इंटीग्रेटेड चिप का काम है। तो आगे देखते हैं, लाइनक्स या लिनक्स विंडोज़ को किस सॉफ्टवेयर पर बनाया गया था। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर बनाया गया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बनाया गया। तो बेसिकली लाइनक्स जो है हमारा वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बता चुका हूँ आपको क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में होते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोग हैं जो साइंटिस्ट हैं, आविष्कारक हैं, उन्होंने काफ़ी सारे इन्वेंशन करे हैं और उन्होंने हर चीज़ अपनी ओपन सोर्स कर दी है। वो चाहते तो उससे अरबों रुपए कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने पब्लिक कर दिया ओपन सोर्स। उससे पैसा कमाना उन्हें ज़रूरी नहीं, तो उसे कहते हैं ओपन सोर्स। तो जैसे लाइनक्स है, जिसने भी बनाया वो काफ़ी पैसे कमा सकता था, लेकिन उसने ओपन सोर्स कर दिया कि सब यूज़ कर सकते हैं फ्री में। फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसे मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, जिसका स्रोत कूट सभी के लिए खुला होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर का कोड कोई भी व्यक्ति संशोधित कर उससे विकास में योगदान दे सकता है। मतलब इसका कोड भी ओपन होता है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उससे आप नया बना सकते हैं या कुछ उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इनमें से किस कंपनी ने विंडोज़ 7, 8, 10 बनाया। सिंपल सी बात है, ये सारी विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की हैं, जिसके बिल गेट्स संस्थापक थे, बताने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट इसकी एक जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने विंडोज़ 7, 8, 10 बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसकी 100 से भी अधिक देशों में फैली संस्थाएं हैं। आगे देखते हैं, इनमें से किस यूनिट में डेटा के प्रेषण की गति नापी जाती है। डेटा की प्रेषण की गति मतलब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता, मीन्स एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में जा रहा है, तो उसे कहते हैं डेटा का प्रेषण। उसकी गति किस में मापी जाती है भाई, मेगाहर्ट्ज में मापते हैं, या प्रति सेकेंड में नापते हैं, या फिर बिट प्रति सेकंड में मापते हैं, या फिर नैनो प्रति सेकंड में मापते हैं। तो हम लोग उसकी गति संप्रेषण गति बिट प्रति सेकंड में मापते हैं। बिट एक, जैसे आपको पता है, एमबी होती है, बिट होती है, बाइट होती है। तो एक स्टोरेज या डेटा को संप्रेषण करने के लिए एक चीज़ है जो बिट में हम लोग गति नाप सकते हैं, बेसिकली गति नापने के लिए या डेटा को भेजने के लिए। आगे देखते हैं, बिट प्रति सेकंड में डेटा के संप्रेषण की गति नापी जाती है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके 3 पार्ट होते हैं, एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सिंपल सी बात है, ये पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो सीपीयू को। कंप्यूटर का हर कार्य में सीपीयू का सहयोग होता है। कंप्यूटर के सभी भाग को सीपीयू कंट्रोल करता है, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस सन में आई है, तो वो 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति आई थी। इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है भाई, गूगल एक सर्च इंजन है, बिल्कुल सर्च इंजन है। नहीं पूछा गया है तो नहीं पे हम लोग ध्यान देंगे। याहू सर्च इंजन है बिल्कुल, बिंग सर्च इंजन है बिल्कुल। जी के सेक्शन इन्होंने देखिए ये ऑप्शन दिया है जो सर्च इंजन नहीं है और इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। आगे देखते हैं, साइबर लॉ में डॉस का पूरा नाम क्या है। तो डॉस आपने काफ़ी बार सुना होगा और ये साइबर लॉ में यूज़ होता है। साइबर लॉ मतलब जो ऑनलाइन ठगी होती है या ऑनलाइन जो भी रूल होते हैं, तो उस रूल में डॉस का पूरा नाम क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज का डिनाइल माने आप क्या होता है, किसी सर्विस को मना कर देना। अगर कोई चीज़ अनसेफ है, कोई वेबसाइट अनसेफ है, तो उसका डिनाइल कर देना आपके लिए, तो डिनाइल ऑफ सर्विसेज को डॉस भी कहते हैं। आगे कहते हैं, कंप्यूटर के निर्देशों, जैसे कंप्यूटर कमांड्स को क्रियान्वित मतलब एग्जीक्यूट कौन करता है, तो अर्थमेटिक यूनिट करता है। कंप्यूटर के कमांड को क्रियान्वित या फिर लॉजिक यूनिट करता है, या दोनों करते हैं, या कंट्रोल यूनिट। तो जो अर्थमेटिक यूनिट होता है वो कंप्यूटर की कमांड को एग्जीक्यूट करता है, वो लॉजिक यूनिट का काम नहीं होता है, वो अर्थमेटिक यूनिट का काम होता है। आगे देखते हैं, पैकमैन नाम प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, तो ये बेसिकली कौन से काम के लिए बना था भाई, पुस्तक प्रकाशन के लिए, शेयर बाजार के लिए, बैंक के लिए, या खेल के लिए। तो ये पर्टिकुलर खेल के लिए कंप्यूटर बनाया गया था पैकमैन। तो आज भी काफ़ी सारे खेल के लिए कंप्यूटर बनाए जाते हैं जिसमें रैम काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसका प्रोसेसर बहुत
अच्छा होता है। तो क्योंकि गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर चाहिए होती है कंप्यूटर के लिए, तो पैक-मैन ये पर्टिकुलर गेमिंग के लिए बनाया गया था। आगे देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी जनरेशन से संबंधित है। तो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कब से होने चालू हुए ये पूछा गया। जैसे कभी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुई, कभी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए, कभी ट्रांजिस्टर यूज़ हुए, तभी ये सब चीज़ें यूज़ हुई, तभी कंप्यूटर की जो जनरेशन है, पीढ़ी है, वो बढ़ती चली गई। तो ये पूछा गया माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी के जनरेशन में कंप्यूटर में ये यूज़ हुए हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली होता क्या है, माइक्रो माने होते ही छोटा, छोटे प्रोसेसर। पहले क्या होता, कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते थे, तो उसमें प्रोसेसर जो भी था वो काफ़ी बड़े-बड़े लगते थे, लेकिन फिर छोटे-छोटे प्रोसेसर आने लगे, जिससे लैपटॉप, फिर पॉम-टॉप और कंप्यूटर छोटे होते गए। और धीमे-धीमे कंप्यूटर का डिज़ाइन और भी छोटा हो रहा है, क्योंकि चीज़ें और भी छोटी बनाई जा रही हैं। तो कौन-सी पीढ़ी में ये यूज़ हुआ? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी? तो भाई ये यूज़ होते हैं हमारे चतुर्थ पीढ़ी, मतलब 4th जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं। स्टिल वी आर यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर। अब भी हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, जो बेसिकली काम क्या करता है, जो छोटा कंप्यूटर के साइज़ को कॉम्पैक्ट कर देता है, मतलब छोटा कर देता है और हम लोगों को कैरी करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज़ योर सब्सक्रिप्शन इज़ आवर मोटिवेशन। धन्यवाद।